गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सास संगत जी, अमृत वेले का टाइम था जब इस भाई की नींद खुल जाती है। और नींद क्यों भी ना खुलती, घर में परेशानियां ही इतनी थी कि सोना या ना सोना फिर एक ही बराबर सा लगता था। इस भाई को बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहने लगी थी, और क्यों भी ना होती, क्योंकि 3 साल से इस भाई की जो फसल थी वह लगातार ही खराब ही होते जा रही थी। काफ़ी उसमें बीज डाल के देखे, काफ़ी इसने चीज़ों को बदल कर देखा, लेकिन जो कि फसल थी वह तो हरी भरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से घर की भी हालत काफ़ी ख़राब ही हो गई थी। इस भाई को फसल ना उगने की वजह से कर्जा भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ गया था। अब साथ संगत जी, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो साथ संगत जी, अब 3 साल से इस किसान भाई की फसल तो उगी नहीं थी, लेकिन इसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि स्कूल जाते थे, और घर चलाने के लिए इस भाई ने मार्केट से काफ़ी कर्जा ले लिया था। अब कर्जा तो ले लिया था, अब उसकी ये किस्तें समय से नहीं चुका पा रहा था, क्योंकि इनकम आने का कोई ज़रिया ही नहीं था। तो यह भाई भी बेचारा क्या ही करता। तो साथ संगत जी, अब जो इनकी वाइफ थी वह तो हमेशा ही इन्हें समझाती थी, हौसला देती थी कि आप चिंता ना करें, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह हौसला भी कब तक ही काम आता, क्योंकि जो पैसे जिनसे ले रखे थे वह तो मांगने हमेशा आ ही जाते। वो लोग नहीं समझते कि क्या किसी को परेशानी है क्या नहीं, क्योंकि आपने किसी से पैसा लिया है, अब वो तो देना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा ही कुछ इस भाई के साथ भी। तो एक दिन की बात है, जब यह भाई घर से निकला, राशन लेने जा ही रहा था, रास्ते में एक मंदिर देखता है। वहाँ पर एक हरा भरा काफ़ी अच्छा पेड़ था। पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए थे, जहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी और काफ़ी संगत भी बैठी हुई थी। तो साथ संगत जी, अचानक इस भाई की नज़र उस बाबा पे जाती है, और यह उन्हें देखकर वहीं रुक जाता है। पता नहीं ऐसी क्या भावनात्मक चीज़ थी जो कि उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। तो यह वहीं पे जब बैठता है, तो जो वो बाबा जी थे वह इसे अपनी तरफ बुलाते हैं, पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। जब ये इतनी संगत के बीच में खुद के लिए ऐसे पाता है तो और ज़्यादा हैरान होने लगता है। यकीन ही नहीं होता है कि इतनी संगत की भीड़ में बाबा जी सिर्फ मुझे ही क्यों बुला रहे हैं। और यह बाबा जी पे विश्वास भी नहीं रखता था, लेकिन एक खिंचाव था जो कि इसे वहाँ पर ले आया था। संगत जी, बाबा जी इतने संगत के बीच में सिर्फ और सिर्फ इस भाई को बुलाते हैं। ये भाई बाबा जी के पास पहुँचता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्यों परेशान है। ये हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बताता है, और बाबा जी के सामने ही रो देता है। जब ये रो रहा था तो गांव वाले देखते हैं कि कैसे एक मजबूत किसान बिलख कर रो रहा है। जिस भाई ने आज तक किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई, वह गुरु के सामने कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। यह देख के सब अचंभित रह जाते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी उस भाई को समझाते हैं कि बेटा तुम लोग फसल तो उगाते हो, लेकिन कभी तुमने दिल से फसल उगाई है? कभी जहाँ पे फसल उगाते हो उस मिट्टी को कभी चूमा है, उनसे बात करी है? वह फिर कहने लगता है कि बाबा जी ऐसा कैसे संभव हो सकता है, मैं उस मिट्टी से बात करूँगा भी तो भला वो मुझे क्या ही जवाब देगी। इस पर बाबा जी आगे कहते हैं कि बेटा, अगर तुम किसी भी चीज़ से बात करोगे प्रकृति से, तो वो क्यों नहीं तुम्हें जवाब देगी। जिससे तुम्हें काम करना है तुम तो उसी को नहीं पूछते हो, उसी की ही बेकदरी करके बैठे हो। फिर बाबा जी सवाल करते हैं कि एक चीज़ बताओ कि तुम्हें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है, कर्जा या फिर अपना काम? तो वह कहता है कि मेरे लिए तो अभी कर्जा ही उतारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
इस पर बाबा जी कहते हैं कि देखा बेटा, तुमने अपने काम को बोझ मान रखा है। तुम अपनी फसल को नहीं समझते हो, तुम उसे ही बोझ मानते हो। तो वह तुम्हें कहाँ से पैसा देगी, कहाँ से तुम्हारे कमाई का जरिया बनेगी। अगर तुम उसे प्यार की भावना से रखोगे, जब तुम फसल उगाते हो मालिक का नाम लोगे, अपने मिट्टी माता से बातें करोगे, तो क्यों नहीं तुम्हारी फसल में बरकत होगी। जब बाबा जी ये सब शब्द बोल रहे थे तो वह उसके कानों में गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तो साथ संगत जी, उस समय तो वह भाई वहाँ से चले जाता है, लेकिन गांव वालों से थोड़ा बहुत बाबा जी के बारे में पता लगता है। तो थोड़े ही दिन बाद बाबा जी के सत्संग घर में पहुंच जाता है। जब सत्संग घर में पहुंचता है तो संगत तो जानती ही है कि पहले बाबा जी सेवादारों के साथ भी बैठ जाया करते थे और बातें किया करते थे। तो ये संगत से पूछ के सत्संग घर जाता है, वहीं पर 2 से 3 दिन ठहर के सेवा करता है। इसकी सेवा ना जाने पेड़ों के पास ही लग जाती है। पेड़ों का ध्यान रखना, फसल को टाइम से पानी देना और बाकी चीज़ें करना। जब ये देखता है कि वहाँ की फसलें अच्छी उगी हुई हैं तो वह तो ये सब देखता ही रहता है। इतने में बाबा जी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि बेटा, यह जो तुम फसल देख रहे हो ना, यह बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। इसमें हमने कोई मिलावट की खाद वगैरह नहीं डाली है। बस इस फसल को प्यार से संजोया गया है और हम कोई भी काम करते हैं उसे बड़ी ही मेहनत और लगन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो वह काम अपने आप ही अच्छा हो जाता है। मालिक का नाम लेकर हम उस काम को करते हैं तो वो उस काम में अपने आप बरकत आ जाती है। तो वह 3 दिन की सेवा करने के बाद जब सत्संग घर से जाने लगता है तो बाबा जी उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे कुछ बीजों की पोटली देते हैं और गुरु घर का प्रसाद भी देते हैं। वह कहता है कि बाबा जी ये क्या है। तो बाबा जी कहते हैं कि इस बार जब तुम फसल उगाने जाओ तो अपनी फसल को बोझ ना समझकर उसे प्यार से उगाना, उससे प्यार से बातें करना और उससे कहना कि वह तुम्हें बरकत दे, ताकि सारा ही कर्जा तुम्हारा झट से उतर सके। तो साथ संगत जी, अगली बार वह बाबा जी के कहने पर ऐसा ही करता है। जब वह फसल उगाता है तो पहले तो अच्छे से सफाई करता है, फिर वहाँ बीज डालता है और अपनी मिट्टी से बातें करता है, हे मिट्टी माता, तुम ही हो जो मुझे इन सब से बाहर निकाल सकती हो। काफ़ी बातचीत करने के बाद जो बाबा जी के सत्संग घर से शब्द सीख के आया था, उनका भी नाम जपने लगता है। अब फसल के बीज तो डाल दिए थे, 2 से 3 महीने में उसकी फसल काफ़ी अच्छी उगने लगती है। फसल उगते उगते इतनी अच्छी हो जाती है कि वह जो उसके सारे खेत थे, अब सारे ही खेतों में वह अपना काम बढ़ाना शुरू कर देता है। काम बढ़ने के कारण जो भी उसकी कर्ज था, उसकी किस्तें वह अब टाइम से भरने लगता है। अब कम से कम 1 साल होने को आया था, उसका लगभग कर्जा उतरने को ही था। 1 साल के अंदर ही उसका सारा काम काज सही से चलने लगा। अब जो उसकी किस्तें टूट गई थी वो भी वह टाइम टू टाइम भरने लगा था और काफ़ी उसके घर की स्थिति भी थोड़ी सुधरने लगी थी। बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। स्कूल की फीस भरने में, घर के राशन पानी में किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं हो रहा था। तो थोड़ा समय बीतता है, करीबन 2 से 3 साल बाद वह दोबारा से बाबा जी से मिलता है। जब बाबा जी से मिलता है तो बाबा जी उससे उसका हाल चाल लेते हैं, कहते हैं कि भाई अब तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वह बाबा जी के हाथ पैर जोड़ने लगता है। बाबा जी देखते हैं कि वह सत्संगी भाई पूरे ही परिवार के साथ सत्संग आया हुआ था और हमेशा ही अब सत्संग में जाया करता था। तो बाबा जी ये सब चीज़ देख के काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा, जिस तरीके से गुरु ने तुम्हारी मदद करी, तुम्हारा बेड़ा पार हुआ है, इस तरीके से तुम्हें बाकी भी ज़रूरतमंदों की भी मदद करनी है, ताकि जो भी इंसान परेशानी में हो, तुम्हें किसी की मदद करने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर किसी का तुम्हारी वजह से काम बनता है, वो तुम्हारे लिए ही दुआएं देगा। तो वह बाबा जी की बात मानता है और कहता है कि ज़रूर बाबा जी, मैं बाकी लोगों की भी मदद ज़रूर करूँगा। तो वह बाबा जी के दिखाए रास्ते पे चलता है। जब गांव जाता है, बाकी अन्य किसान उससे पूछते हैं
कि भाई तुम्हारी फसल कैसे इतनी हरी भरी हो गई। तो वह बाबा जी की बताई हुई सारी बातें सभी को बताता है। जो लोग उन बातों पर विश्वास करते हैं और उन चीज़ों को मानने लगते हैं तो उनका भी जीवन सुधरता जाता है और वह भी सत्संग से जुड़ते रहते हैं। साथ संगत जी, सत्संग के बिना कोई भी जीवन संभव पूरा नहीं होता है, इसलिए हमें भक्ति पर ध्यान जरूर देना चाहिए। जिस मालिक ने हमें जीवन दिया है उसका शुक्राना अदा कभी ना करना भूलें। जिसने अनाज दिया है उसका हम शुक्राना करना क्यों भूल जाते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी।